हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम 3 तारीख के जो पेपर हुआ है, जो CTET का जो पेपर हुआ है 3 जनवरी का 2022, उसके बारे में देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं CTET के, उनमें आपने देखा होगा जो अब तक के जो पेपर आए हैं, अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो उसी में से रिपीट हो रहे हैं बहुत से क्वेश्चन। और इस बार का जो CTET का जो हॉट विषय है वो है NCF 2005 और दूसरा NEP 2020। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इस बार हॉट विषय हैं जिसे हॉट टॉपिक कहते हैं। और कहीं ना कहीं रोज के रोज आपसे पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर देखेंगे कि आज के पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा गए हैं। 3 जनवरी का पेपर हुआ है। 3 जनवरी के पेपर में पेपर 1 के बारे में देखेंगे। जो पेपर 1 में सबसे एक तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है, सबसे कम जहरीला सांप। आपने देखा होगा जो NCERT की जो बुक है, NCERT की EVS की जो बुक है, उसमें सांपों के बारे में दिया गया है। क्योंकि एक चैप्टर होगा सपेरों के बारे में। हमारे जो भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं और 4 तरह के जो ऑप्शन था उसमें से इसमें कम जहरीला सांप पूछा गया था। तो इसके बारे में आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने NCERT मोटे मोटे तौर पे पढ़ी होगी तो वही ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है और आपने पहले भी इस तरह क्वेश्चन देखा होगा। मलेरिया की दवाई संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए आपको 2011 से लेकर 2020 तक के यूपी टेट और CTET के पेपर जरूर देख के जाने हैं। तो आप उस चीज का बहुत हल्के में ना लें, इसलिए पेपर को देख के जाएं और आप उस चीज को देखें। झूम खेती, रोज आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। झूम खेती हो गया, ये एक टॉपिक इस तरह का टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा होगा झूम खेती का जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर देखने के लिए मिला है। आपने जो 16 से लेकर अब तक के जो 3 तक आज तक के जो पेपर हुए हैं, 3 जनवरी तक के पेपरों में आपको रिपीट क्वेश्चन ज्यादातर झूम खेती, NEP और NCF दोनों क्वेश्चन आपको हॉट विषय है, आपको हर हालत में करके जाना है। NCF की आपको वीडियो चैनल पर मिली है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो NEP की कुछ दिनों में आने वाली है, क्योंकि NEP की जो वीडियो है वो बहुत ही डिटेल तौर पे बनाई गई है, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। और उसमें अगर आप उस वीडियो को देखते हैं NEP 2020 वाले को, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वो KVS, NVS, DSSS और जो नेट का जो एग्जाम है उसमें भी इस बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें भी आपको वो सहायता करेगी। इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF के ऊपर जो रोज क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन जरूर क्या नाम इस तरह के क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, तो आपके लिए पेपर एनालिसिस इसलिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। एक 5+3+3+4 360 डेवलपमेंट, दोनों जो कोई ना कहीं एक ही चीज के बारे में कही जाती है। और इसमें ज्यादातर मातृभाषा के ऊपर ज्यादा जो मदर टंग और क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और इसमें आंगनवाड़ी वाली बात कही गई, 3 वर्ष से बच्चे को स्कूल में भेजने की बात कही गई। 1ली और 2री तक क्या नाम खेल विधि तक के द्वारा बच्चे को सिखाने की बात कही है। 3री क्लास से क्या नाम उसका एग्जाम शुरू। तो कहीं ना कहीं आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरह ये क्वेश्चन पूछा गया, भाषा अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा के अधिगम से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा 16 से लेकर अब तक का, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पाठ्य पुस्तक के ऊपर आपको कुछ पता होना चाहिए। आपने BEd जो या BTC का कोर्स किए होंगे या DED कोर्स जो किए होंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन या इस तरह का टॉपिक आपको हर हालत में देखने के लिए होगा। क्योंकि अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस किस चीजों से बचती है। सबसे पहली बात, वो भेदभाव से बचती है। भेदभाव के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ना कि वो एक लैंगिक भेदभाव के तौर पर ना करती हो, क्षेत्रीय भेदभाव ना करती हो, जातीय भेदभाव ना करती हो। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण रोल यही होता है। फिर वो पाठ्य पुस्तक इस तरह की होनी चाहिए जो विषय को पूरा करती हो,
बच्चे का पूरा विकास कर सके, उसकी आयु के हिसाब से उन्हें, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल का नाम बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जो आपने किताब देखी होगी ईवीएस की, उसमें आपको एक चित्र के माध्यम से पश्मीना शॉल के बारे में दिखाया गया। पश्मीना शॉल का नाम किससे बनता है? भेड़ों से बनता है, और ये बहुत ही गर्म होता है। ये हैंडमेड शॉल होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 4th क्लास और 5th क्लास की एनसीईआरटी के उसमें जब देखेंगे तो आपको एक कॉलम पश्मीना शॉल के बारे में दिखाया जाएगा, और उसमें आपको उसका चित्र भी दिखाई देगा। कीट पक्षी पौधे, कीट पक्षी पौधे के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये इस तरह बच्चे बता रहे थे, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो ये कौन सी? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको इसलिए कह रहा हूँ 2011 से लेके अब तक के जो 2020 तक के पेपर हैं उन्हें देखना है। हनी बी, मधुमक्खी के संबंध क्वेश्चन पूछा गया। मधुमक्खी के संबंध क्या क्वेश्चन आता है? ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मधुमक्खी पालन का समय कौन सा है? मधुमक्खी का जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, शहद होता है, इस तरह की चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी में अंडे कौन देती है? तो वो है रानी मक्खी। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला है। प्रतिभाशाली शिक्षा, तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। प्याजे, प्याजे संबंध क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। वाइगोस्की विजेता में का विलोम क्या है? सिंप्लीफिकेशन, मैथ में सिंप्लीफिकेशन से संबंध क्वेश्चन मिला है। एक के और रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। गिलहरी कुछ ना खाए तो क्या होगा? आपसे पूछा जाता है। गिलहरी और चूहे के जो दांत होते हैं, अगर वो कुछ ना खाए, अगर वो सामान ना कुतरे, तो उसके जो दांत हैं, जो आगे के जो 2 दांत होते हैं, वो बहुत लंबे हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए वो अपने जो दांत होते हैं उसे बढ़ने से रोकने के लिए वो उसको कुतरता रहता है, और कहीं ना कहीं अपने जो कार्य है उससे सही तरह चला जाता है। एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला है बारिश के पानी से संबंधित। बारिश के पानी को आप किस तरह बचाएंगे, कि कैसे कैसे उसको बचाएंगे? वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप जो है ये सब चीज़ें, जो बारिश का पानी है जो छतों पे इकट्ठा होता है, उसे एक तालाब में इकट्ठे कर लेंगे, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिला है? रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसके संबंधित क्वेश्चन मिला है। कहीं ना कहीं नया क्वेश्चन है इस तरह का जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट जो देखते हैं किस तरह क्वेश्चन मिला है। बच्चे को अधिगम विकास के सबसे अच्छा कहाँ होता है? जो बच्चे का अधिगम विकास है वो सबसे अच्छा कहाँ माना जाता है? तो इसके ऊपर जेंडर रूढ़िवादिता, ये क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन मिला है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत अगर आपने 16 से लेकर अब तक के जो एनालिसिस देखे होंगे उसमें कई बार पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर विशेषण से क्वेश्चन मिला है, और एवरेज से संबंधित क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन मिला है एज से संबंधित। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा जो है वो 5 दिसंबर 1995 को पैदा होता है, और वो अपने कुछ कार्य के दौरान अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट उसे ढूंढता है, तो उसे उसमें ये डेट ऑफ बर्थ मिलती है। और आज की जो डेट थी वो बताया है, आज 5 दिसंबर इतने की डेट है, तो वो कितने साल का होगा? आपको इसकी एज निकालनी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन मिला है पेपर 1 में। जिस तरह क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं, आज जितने बच्चों ने भेजे हैं और एनालिसिस जितने मिला है, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर 2 में देखते हैं पेपर 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। पेपर 2 में पूछा गया सामपट किस तरह की श्रवण सामग्री है? ये सबको पता है। जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं उसमें ऑडियो विजुअल और एक कंबाइंड ऑडियो विजुअल। इसमें ऑडियो में ऑडियो सुनाई देती है, विजुअल में दिखाई देता है, और ऑडियो विजुअल में ऑडियो और विजुअल दोनों तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो आपको सामपट किस में आएगा? विजुअल ऐड में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है जो पहला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे 2011 से लेके अब तक के, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सामाजिक मूल्य कैसे विकसित करेगा? पहली बात तो अगर आप
देखेंगे, अपने टीचर को ही आप देखते हैं तो आप उसी के मूल्य या आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं उसी को देखकर अपने अपने जो सामाजिक मूल्य हैं उसको विकसित करेंगे, ना कि उसे सामाजिक मूल्य के जो व्यक्ति हैं, विचारक हैं, उनकी कहानी सुनाकर। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, अगर आपने सीटेट का पेपर उठाकर देखे होंगे। शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिर रिपीट क्वेश्चन। जो ये आपने देखा होगा 31 हो गया, 1 हो गया और आज का पेपर हो गया, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको पेपर जो है ओल्ड पेपर जरूर देख के जाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आप 90+ स्कोर कर जाएंगे। तो देखते हैं शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि जो अक्षर हैं और जो उसकी जो लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए, अक्षर पूरे अच्छी तरह होने चाहिए। अगर वो टीचर इस तरह की राइटिंग से लिख देगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि क्या दिखाई दिया लिख रहा है, और इस तरह के होने चाहिए जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसे भी दिखाई दे, या इस तरह के नहीं होने चाहिए बिल्कुल छोटा छोटा लिख दे हो कि पहली जो रो में बच्चा बैठा है उसे दिखाई दे रहा है पर आखिरी रो में जो बच्चा बैठा है उसे ना दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था छात्र अनुशासन से क्वेश्चन पूछा गया, छात्र अनुशासन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मॉनिटर है वो जो चयन होता है, चयन प्रक्रिया होती है, उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिलेगा, अगर बस इसका जो स्वरूप है उसका स्वरूप बदला गया है तो इसलिए आप ध्यान में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक समान शब्द का उच्चारण सीखने वाली विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप पेपर उठा के देखेंगे 2011 से अब तक के, उनमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको सबको पता होगा। ये जो पुस्तक है ये वाला कुछ चीजें हैं हिंदी मेनली लैंग्वेज में कराया जाता है, और वो भी आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जो हाथ में पकड़ी जाती है पुस्तक, और ये वो पकड़ी जाती है उल्टे हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में जब भी आप किसी लैंग्वेज टीचर को देखेंगे तो लैंग्वेज टीचर उस पुस्तक को लेफ्ट हैंड में पकड़ता है, और लेफ्ट हैंड में पकड़ने का एक तरीका होता है क्योंकि उसे वाचन कराना पड़ता है। और जो भी जैसे हिंदी के अलावा और अन्य विषयों के जो टीचर हैं उन्हें पुस्तकें अलाउ नहीं होती क्योंकि वो एक तरह का सामग्री नहीं मानी जाती। नेक्स्ट देखते हैं बालक को किस सोपन में पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिला है। महात्मा में कौन सा समास है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। एनसीएफ और एनईपी 2020 के ऊपर क्वेश्चन देखने में मिला है। तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों टॉपिक करके जाने हैं, तो इसलिए आप इस चीज को हल्के में ना लें और इस चीज को करके जाएं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र का मुख्य स्थान होता है, सबको पता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है और ये है इसका बालक खुद। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा बीएड में या कहना अपने असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं उसे भी ध्यान से देखा होगा, तो ये फिलॉसफी का विषय था। दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब पीएचडी की जो डिग्री मिलती है, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन अन्य सब्जेक्ट, तो उसमें की जो फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। तो क्यों फिलॉसफी लिखा जाता है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है दर्शन शास्त्र जिससे सभी सब्जेक्ट या सभी विषय निकले हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को क्यों पढ़ाया जाता है। आपको जब आपने बीएड या बीटीसी या बीएड डीएलएड करी होगी तो आपको एक शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान आपको ये पता होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जिससे बच्चों की हम मानसिकता और उसके जो मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसके व्यवहार से ही हम पता चला सकें। विकास एक प्रक्रिया है, विकास आपको पता ही होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पंजाब का शेर किसे कहा, कौन है या किसे कहा जाता था, उसके बारे में। प्रथम समाचार पत्र, ये भी रिपीट क्वेश्चन
एनालिसिस, अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय सबको पता है पेरिस में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी सबको पता होगा, आसाम में। ये रिपीट क्वेश्चन है एसएसटी वालों के लिए, और ये कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिला है। निराश का विलोम क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। पृथ्वी के ध्रुव का व्यास क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ये भी यूपी टेट, इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो आप हल्के में ना लें, आपको दोनों पेपर लेके देख के जाने, सी टेट और यूपी टेट के जो ओल्ड पेपर हैं उन्हें हर हालत में देख के जाएं, खासकर पेपर 2 वाले स्टूडेंट। तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिगम है, किस तरह का अधिगम है उसके ऊपर पूछा गया। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, आपको सबको पता है सामाजिक विकास, जो बालक का सामाजिक विकास कहाँ से, परिवार से, और परिवार के बाद स्कूल, फिर आस पड़ोस, फिर मित्र, फिर खेल का मैदान, ये सारे सामाजिक विकास के उसके हैं। प्रतिभाशाली बालक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिभाशाली बालक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ के जाएं। अधिगम पूर्ण कब होता है, अधिगम पूर्ण कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बाल बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। आपको ज्यादातर इस बार आपको जो पेपर मिल रहा है, पेपर उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक के ऊपर पूछे जा रहे हैं। जहां पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब 4 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, किस विधि का अनुसरण करता है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है। तो आपको, और एक तरह का नया भी है, क्योंकि आप उसमें जो पूछा गया था पुराने ओल्ड पेपर में वो लैंगिक भेदभाव के ऊपर था, पर ये विधि के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। भेदभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, भेदभाव के ऊपर क्वेश्चन पूछा। ज्ञात से अज्ञात के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक दृष्टिबाधित बच्चा आकृति का ज्ञान किस प्रकार करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन देखें, ये रिपीट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपको पेपर 2011 से अब तक के पेपर में मिल ही जाएगा। दृष्टिबाधित के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इस तरह के, कि अगर उस दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे किस तरह पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें कराएंगे, उससे क्या टीचिंग एड यूज़ करेंगे उसके साथ। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। गोवा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला आज। गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। आपको एक चीज देखने के लिए मिली है, ईवीएस और एसएसटी वाले स्टूडेंट यहां से लेकर गुजरात से लेकर और उड़ीसा तक के जितने भी तटवर्ती राज्य हैं, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, इनको और इन सब चीजों को, इंडियन ओशियन को ध्यान में रखकर उनके तटवर्ती राज्य, निकटतम राज्य, तट, सारी चीजें देखकर जाएं। पौधे प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, इसकी शब्द है, आपको इस पता ही होगा। बालक को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, और ये आपको एक तरह से किसकी तरफ आकर्षित करता है, NEP 2020। इसमें भी क्या बात कही गई है, और कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बालक की जो भाषा होती है वो होती है मातृभाषा। अगर मातृभाषा से सिखाया जाए तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीखेगा और अपने ज्ञान को बहुत विकास कर सकता है। आलोक का विलोम क्या है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, विलोम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। आत्मसम्मान की भावना का लक्ष्य प्रकट होता है, कौन सी एज में होता है, इसमें आयु पूछी गई है, कौन सा स्तर होता है, तो ये आपको बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, क्या होती है शिक्षक के समायोजन की, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है आपको। अगर आप 2011 से लेकर अब तक के पेपर देखेंगे तो आपको सारे पेपर में बहुत ही रिपीट, अब जो 31 से लेकर 31/1 और आज का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन मिले हैं। इसलिए आप 2011 से लेकर अब तक के जो यूपी टेट और सी टेट के जो पेपर हैं उन्हें जरूर देख के जाएं। आपको उसमें कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन तक ही देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। और
इसके अलावा अपनी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।